स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपका इंग्लिश फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 लूँगा, क्योंकि शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से मैं चैप्टर नंबर 2 की भी इसके बाद अपलोड कर दूँगा। मेरी प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो फुल वॉच किया करें, तभी आपको स्टोरी की समझ आएगी। मेरे पहला बटन स्टोरी जो मैंने चैप्टर नंबर 1 की दी है, पहले आप उसको वॉच करें, फिर आपको पता चलेगा मैं किस किस्म का समझाता हूँ। आज इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, डार्क दे वेयर एंड गोल्डन आइज। आज हम वो पढ़ेंगे। मैं आपको सारा उसकी ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू समझाऊंगा। चले जी स्टूडेंट, जैसे लेसन नंबर 3, डार्क दे वेयर एंड गोल्डन आइज। वो स्याह रंग और सुनहरी आंखों वाले थे। ये ना मरीख पर एक जंग छिड़ जाती है और वो सियारे पर चले जाते हैं। जैसे ज़मीन पर एक जंग छिड़ गई थी। एटमी जंग के असरात से बचने के लिए तकरीबन हर साल लोग मरीख पर अपना पनाह लेना शुरू कर दिए थे लोगों ने। मैं अगर आपने वर्ड टू वर्ड करनी है तो मैं आपको आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको वर्ड टू वर्ड भी करवा दूंगा। वैसे ही मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, अगर आप ये सुन लेंगे तो आपको इसकी सारी समझ आ जाएगी। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको वो भी ट्रांसलेशन के साथ ही करवा दूंगा, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। 1000 लोग मरीख पर पनाह लेने गए थे। उन लोगों में एक हैरी था, हैरी की बीवी कोरा और उनके 3 बच्चे थे। एटमी जंग के असरात से बचने के लिए तकरीबन हर हर बंदा वहाँ पे जा रहा था। उसके बाद उन्होंने ज़मीन छोड़कर गलती की जब वो तीनों मरीख पर चले गए। फिर वहाँ पे जब वो उतरे, वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा गर्म थी जो उनकी जिल्द को सुलगा रही थी। वो कहते कि हमने यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा गलती की है। वो हैरी अपनी बीवी से कहने लगा कि हम वापस ज़मीन पर लौट चलते हैं। उसकी बीवी कहती कि हम ज़मीन से 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं, ज़मीन पर जाना इम्पॉसिबल है। अगर हम वापस भी गए तो ज़मीन पर तो एटमी जंग है, हम मारे जाएंगे। और जंग के ख़तरा मंडला रहा था। मरीख का मौसम इंतहाई नासाज था। मरीख का मौसम बहुत नासाज था। गर्म हवा के शोले आते थे, तेज़ हवा चलती थी और लोगों की जिल्द झुलस रही थी। अब उन्हें एहसास हुआ कि मरीख पर हमेशा के लिए फंस गए हैं। वो कहते कि मैं तो यार मरीख पर हमेशा के लिए, हम तो फंस के रह गए हैं मरीख पर। फिर उन्होंने ज़मीन को लौट कर जाने का फ़ैसला किया, मगर अब हैरी कहता था नहीं, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम ज़मीन पर वापस गए तो फिर मारे जाएंगे। मगर कोरा कहती थी कि हमें ज़मीन पर ले चलो, हम यहाँ पे मारे जाएंगे, और वो नहीं लेके जा सकता था। फिर उसने फ़ैसला किया कि वो खुद एक रॉकेट बनाएगा और ज़मीन पर जाएगा। फिर ये होता है कि वो रॉकेट तैयार करना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन उसकी बेटी आती है तो कहती है कि हैरी को बताती है अपने फादर को कि जो हमारा शहर था न्यूयॉर्क, वो तबाह हो चुका है। ये खबर सुनकर वो बहुत अफसुदा होते हैं। उनकी आंखें वो पानी से भर आती हैं। उसके बाद जब वो मरीख पर आना शुरू होते हैं, वो वहाँ पे सब्जियां लगा लेते हैं और वो उनकी आंखें पीली और मुंह उनके काले हो जाते हैं, स्याह रंग के हो जाते हैं। वो मरीख के लोगों के साथ ही मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। वो हैरी सबको कहता है कि कुछ लोगों को अपने साथ मिलाता है कि हम ना रॉकेट बनाते हैं और ज़मीन पर वापस लौट जाते हैं। मगर लोग कहते हैं ये पागल है, ये बनाना शुरू करता है रॉकेट और बनाता है, आहिस्ता 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 बनाता है, मगर ये भी नाकाम होकर वापस लौट आता है। उसके बाद ये होता है 5 साल बाद एक ना रॉकेट आता है मरीख पर, और ये ऐलान करते हैं कि जो जो ज़मीन से आए थे वो वापस अब न्यूयॉर्क अपने अपने घर वापस मुंतकिल हो जाए, आ जाए वापस। मगर ये तो बिल्कुल इनकी स्किन झुलस जाती है और ये बिल्कुल मरीख के लोगों की तरह हो जाते हैं, जैसा कि स्टोरी का नाम है, ऐसे हो जाते हैं। तो ये अब पहाड़ों के अंदर रहते होते हैं। कुछ लोग उनको बताते हैं कि आप पहाड़ों के अंदर जाएं तो आपको वो मिल सकते हैं, मगर ये वो इनसे आके पूछते हैं तो हैरी वगैरह ये कोई नहीं बताते कि हम ज़मीन से हैं, क्योंकि ये वहाँ पे एडजस्ट हो चुके होते हैं। इनकी जो वो बिल्कुल मरीख के लोगों, वो दुनिया वाले लोगों से अब नफरत करते हैं। वो कहते हैं हमने दुनिया वापस नहीं जाना। अपने लोगों को ढूंढते हैं वो, मगर वो नहीं ढूंढते। आखिरकार वो सिपाही वापस ज़मीन पर चले जाते हैं। इसका नतीजा ये है कि किसी महलिक वबा ने ज़मीनी लोगों का खात्मा कर दिया है। ताहम ये एक ऐसा राज है जो कभी भी आफशा ना होगा। चले अब हम आपको एमसीक्यू दिखाते हैं। एमसीक्यूज। The man felt her filter to tissues to his body draw tight. जब उसकी हवा चली थी तो उनके जो जिस्म के टिश्यू थे वो टाइट हो गए थे, मतलब कि वो झुलसना शुरू हो गए थे, इतनी तेज हवा थी। At any moment the Martian air might
जो मार्टन थी उसकी बीवी, उसने कौन सी मूवमेंट की, मतलब क्या हरकत की, ड्रॉ टू सोल हिम, वो उसे कहने लगी कि वापस चलते हैं। दे वर डे टू द मार्टन हिल्स, वहाँ की पहाड़ियाँ और वहाँ के लोग कैसे थे। दी ओल्ड सिटी, वो बहुत एक पुराना मुल्क था। वाई डिड टू आफ्टर बिल्डिंग अ कॉटेज, उन्होंने अपना छोटा सा कॉटेज कहाँ बनाया था। एट गुड ब्रेकफास्ट, वो जगह का नाम है ये। वट दी न्यूज़ लोरा टोल्ड हिम प्रेजेंट, जब लोरा ने आके अपने पेरेंट्स को खबर सुनाई कि क्या हुआ है, तो उसने क्या खबर सुनाई थी। दी वार ऑफ द अर्थ, के हमारी ज़मीन पर वार हो गया है। विच वन द सिटी वाज अटैक्ड, कौन सी सिटी पे वार हुआ था। टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में वो रहते थे और वहाँ पे अटैक हो गया था और वो तबाह हो गया था सारा। वट डिड दी फील मार्स आफ्टर द अटैक ऑन अर्थ, वहाँ का अटैक होने के बाद उनको क्या था, अटैक होने के बाद वहाँ की सूरत हाल कैसी थी, स्टैंडर्ड थी। वर द मैन डूइंग टाउन शैडो स्टेप टू ग्रोसरी स्टोर, वहाँ का जो ग्रोसरी स्टोर, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा था कि हम वहाँ पे जाके उन्होंने क्या लगाया था, टमाटर, अपनी सब्जियाँ वगैरह लगाई थी। वॉज ग्रेट लायर एंड केस, उन्होंने अपने खाने पीने का इंतजाम वहाँ पे खुद किया था, वहाँ पे कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं था। वट मैनी डॉलर डिड यू डिमांड टू सेल द मेटल, वो जो जो उसने लोहे का जहाज बनाया था वो कितने का सेल कर रहा था। $500 का। विच इज सीजन डिड मिस्टर बटर वेरी गोल्डन आइज, ओटेमन, उनकी गोल्डन मतलब के गोल्डन उनकी आइज हो गई थी, मुंह उनका काला हो गया था, और वो मिस्टर बटर एटमन एक बंदे का नाम है उस जैसे हो गए थे। अब हम ये आंसर क्वेश्चन करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वाई डिड हैरी वेंट टू गो बैक टू द अर्थ, हैरी ज़मीन पर क्यों जाना चाहता था। हैरी ज़मीन पर क्यों जाना चाहता था, इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा। हैरी ज़मीन पर क्यों जाना चाहता था, आपको पता है कि हैरी ज़मीन पर इसलिए जाना चाहता था, उसको पता था कि यहाँ पर हम नहीं जी सकते, हाँ यहाँ पर हम नहीं जी सकते और यहाँ पर हमारा ज़्यादा देर गुजारा बसर नहीं है, इसलिए अब वो चाहता था कि मैं दोबारा ज़मीन पर चला जाऊँ, मगर ऐसा नामुमकिन था। इसलिए वो अपनी बीवी से ये नहीं कह रहा था कि ज़मीन पर जाना है, वो कहता था हमने इधर ही रहना है। इसका आंसर क्या हो सकता है, दी क्लाइमेट ऑफ मार्स वेरी सर्वाइव, मतलब बहुत शदीद था। हैरी एंड हिज फैमिली बियर इट, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ही थ्रोट डैट दे वुड चेंज टू मार्टेन एंड केप्ट टू मोर एवर, उसका ख्याल था कि ज़मीन पर चले जाएंगे मगर ऐसा नामुमकिन था। वाई डिड ही वेंट टू स्टे, वाई डिड ही वेंट टू स्टे, वाई डिड ही वेंट टू स्टे, हैरी रुकना क्यों चाहता था, हैरी वहाँ पे रुकना क्यों चाहता था। हैरी, इसका ख्याल था कि एक दिन एटम बम ज़मीन से टकराएगा और मरीख पर हम महफूज हैं, इसलिए वो मरीख पर रुकना चाहता था। हैरी को ये पता था कि एक दिन एटम बम उसके साथ टकरा जाना है, उसकी सिटी के साथ वो तबाह हो जानी है, मगर उसकी बीवी कहती थी हमने वहाँ पे जाना है, वो इसलिए इनकार कर रहा था ताकि उसको पता था कि ये वहाँ पे टकराएगा और हमारी ज़मीन तबाह हो जाएगी, हम मर जाएंगे, इससे अच्छा हम यहाँ पे ही रहे। इसका आंसर हो सकता है हैरी वेंट टू स्टे देयर ऑन मार्स अगेंस्ट हिज ड्वेल, वो एटम बम जमीन से टकराएगा, मरीख पर महफूज रहेंगे। दे थॉट दैट एटम बम वुड हिट द अर्थ बट ही बी सेफ ऑफ मार्स, वो मार्स पर सेफ है। देयर फोर्स ऑन स्टडिंग टू देयर मार्स, वो अब वो मार्स पे सेफ है इसलिए उन्हें मरीख पर रहना जारी रखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट क्लाइमेट डिड यू फेस, व्हाट क्लाइमेट डिड यू फेस, मरीख पर उन्होंने किस किस्म की आबो हवा का सामना किया। ये जो 3 गए थे बेचारे उनके बच्चे, इन्होंने कैसा सामना किया। इनका ख्याल ये था कि एटम बम जमीन से टकराएगा और मरीख पर महफूज रहेंगे। इन्होंने मरीख पर उन्होंने किस किस्म का आबो हवा का सामना किया। मरीख पर आबो हवा इस तरह की थी कि वो नहाय शदीद थी, वो गर्म और तेज़ थी। रात को वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती थी और सुबह को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, इसलिए अब शदीद आबो हवा ने ज़मीन के लोगों को झुलसा कर रख दिया था। इसका आंसर ये हो जाए दी क्लाइमेट दे फेस, उन्होंने ऐसा क्लाइमेट फेस किया वेरी सर्वाइव, बहुत शदीद क्लाइमेट था। ही वाज दिस विंड वाज हॉट एंड हाई, उसकी हवा बहुत गर्म और तेज थी। दिस सर्वाइव, उनका वहां रहना इम्पॉसिबल था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द कंडीशन ऑफ बिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ वॉर ऑफ द अर्थ,
जमीन पर जंग की खबर सुनकर बिट्रिंग के खानदान की क्या हालत थी। जब उनको पता चला कि जमीन उनकी तबाह हो गई है तो उनकी क्या हालत थी। वो बेहद अफसुदा हो गए, परेशान हो गए और रोना शुरू कर दिया। बेटी से लिपट गया उसका खावंद, मतलब हैरी अपनी बच्ची से लिपट कर रोना शुरू हो गया। उसको बिल्कुल जो हल्का फुल्का सा है था कि वो ज़मीन पर चला जाएगा, मगर वो भी अब उसका चांस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इसका आंसर ये हो सकता है दे आर एक्सट्रीमली शॉक्ड। जब वो उन्होंने खबर सुनी वो शॉक्ड हो जाए, उन्हें सदमा पहुंचा। एंड विल कीप द मदर हेल्ड टू हस्बैंड। माँ ने माँ ने अपने शोहर को, मतलब उसकी नॉर्मा ने, कोरा ने अपने शोहर को बताया हैरी को। हैरी वॉज फेल्ट स्वीट एंड फ्रॉम हिज फेस हैंड्स एंड बॉडी। हैरी जो उसका शोहर था उसकी हाथ पाँव के पसीने छूट गए थे। व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो। वो क्या उगाना चाहते थे, वो मरीख पर क्या उगाना चाहते थे, क्योंकि इंसान थे उन्होंने सब्जियां खानी है, रहना तो है। वो क्या उगाना चाहते थे, वो आड़ू के दरख्त, प्याज, सब्जियां उगाना चाहते थे। और वो आड़ू के दरख्त, प्याज और सब्जियां उगाना चाहते थे, मगर ये चीज़ें मरीख पर शदीद आबो हवा में नहीं उग सकती थी। ये चीज़ें ज़मीनी लोगों को महफूज रखने के लिए बनाई जाती थी। इसका आंसर ये होगा दे वेंट टू ग्रो द पीच ट्रीज। वो किसके ट्रीज उगाना चाहते थे, आड़ू के, पीच के। एंड अदर वेजिटेबल, और कुछ सब्जियों के। मगर द वेरी ओल्ड इन हर्श क्लाइमेट ऑफ मार्स, मगर मार्स का क्लाइमेट बहुत ही तेज़ आबो हवा, सुबह टाइम बहुत सर्दी और रात टाइम बहुत गर्मी हो जाती थी। एंड दे लुक बीट द हाउस एंड टू मोर अर्न हिस। वो उनका अपने घर में रहना भी बहुत मुश्किल था। व्हाट वाज द एडवाइस, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गिव टू द पीपल। हैरी ने लोगों को क्या मशवरा दिया, हैरी ने लोगों को ये मशवरा दिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहता था हम एक रॉकेट बनाते हैं और हम यहाँ से अपनी ज़मीन पर वापस लौट सकेंगे। मगर लोग इसको कहते थे ये पागल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद उन्होंने लोगों को मशवरा दिया, मगर लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसका आंसर ये हो सकता है ही एडवाइज्ड अ बिल्ड अ रॉकेट टर्न टू द अर्थ। ही ट्राइड अलार्म दे वेंट टू बी ओल्ड पीच ब्लॉसम। हीज हेंटेड, इशारा किया, दे ब्लैक बॉडीज एंड गोल्डन आइज। उनकी स्याह रंग की आंखें और काले मुंह हो गए थे, इसलिए वो मरीख पर जाना नहीं चाहते थे। हाउ डिड डेंजरस टू द मार्शियन, हाउ डिड डेंजरस विद मार्टन वायरस बी। मतलब कि मरीख का वायरस किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। ये नहायत ख़तरनाक था। ये ज़मीनी लोगों को रंगत और स्याह रंग सब्ज सरसब्ज सुनहरी कर सकता था। ये उन्हें वबला, उस वबा में मुबतला कर सकता था। यहाँ तक कि इनकी सोच और जहन भी बदल सकता था, ये क्लाइमेट जहाँ ये रह रहे थे। और ऐसा ही हुआ। इसका आंसर ये होगा डेंजरस कैन बी मार्शियन वायरस बी, इट कैन बी वेरी डेंजरस। वो बहुत खतरनाक था। इट कैन मेक अर्थ पीपल डार्क एंड गोल्डन आइज, इट कैन मेक देम देन एंड स्लेंडर। वो मुबतला था। ही कैन चेंज इवन दे माइंड एंड एवरीथिंग। उनकी हर चीज़ वो बदल सकता था, इतना तेज़ वो क्लाइमेट था। उनका दिमाग, उनका सोच और विचार जो भी है वो सब कुछ बदल के रख दिया था उसने। हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यूज भी मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आज मैंने आपको लेसन नंबर 3 पढ़ाया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई मेरे से गलती होगी तो माजरत, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप पूरी वीडियो वॉच किया करें, हमें प्यार दिया करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक किया करें, दोस्तों को, अपने प्यारों को शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।